रकम ख़वातीन और हज़रात, ये सियासी अदम इस्तेहकाम, बेचैनी और तशद्दुद जो मुल्क के दीगर इलाकों से कराची तक पहुंचा, कराची से खैबर तक ये बेचैनी किस तरफ मुल्क को लेके जा रही है। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब मौजूद हैं। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हारून रशीद साहब, ये कौमी असम्बली का इजलास, जरदारी साहब पंजाब जा रहे हैं, कराची की महाजराई और सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने वाला है, और उससे पहले जारहाना लबो लहजा, कैसे देख रहे हैं आप मुल्क की सियासत को इस वक्त? बस मुल्क में सारी सियासी कुव्वतें अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही हैं। जरदारी साहब इसलिए बाहर निकले हैं कि अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था। नवाज शरीफ साहब भी 2 साल आराम फरमाते रहे, उन्हें भी निकलना पड़ा। हारून रशीद साहब, अदालत के फैसले पे हुकूमत मेनोइन अमल करेगी, आपको लगता है आने वाले दिनों में, जो अब इस वक्त लबो लहजा है फैसले से पहले? गुजारिश ये है कि अगर तो दानाई से काम लेंगे तो मेनूअन तस्लीम कर लेंगे। अगर मेनूअन तस्लीम नहीं करेंगे तो कौम अदालती फैसले के पीछे खड़ी हो जाएगी। अदालत को आप एक इस तरह फरीक नहीं बना सकते, इसलिए कि जब 17 जज बैठते हैं और अब मुख्तसर फैसले पे बहस भी बहुत हो चुकी है, जाहिर है उस बहस को मलूज रखते हुए वो फैसला लिखेंगे। मुतफ़क़ा तौर पर 17 जब फैसला लिखेंगे तो उसे आप अंडू नहीं कर सकते। कोई आदमी कितना ही ताकतवर है, और ये हुकूमत इतनी ताकतवर है ही नहीं इसे अंडू कर सके। कौम उसके पीछे खड़ी हो जाएगी। जब कौम खड़ी होगी तो मीडिया खड़ा होगा, और उसकी ताकत से कोई नहीं टकरा सकता, और अपोजिशन भी खड़ी होगी उसके साथ। अच्छा मेरा ख्याल है मानना ही पड़ेगा, तावील करें जहाँ मुमकिन होगा कुछ तावील कर लेंगे। अच्छा हारून रशीद साहब, ये जो अदालती फैसले के खिलाफ उसके बाद तज्जिए आए, कॉलम लिखवाए गए, मुख्तलिफ बातें हुई, आपने देखा होगा कि जी अदालत ने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं, और ये फैसला दूसरे के साथ क्यों नहीं हुआ, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें भी चल रही थी। बाबर इवान साहब ने आज कहा कि जी भुट्टो का ट्रायल शुरू किया जाए, जज साहिबान ने माफी मांगी थी, उन्होंने कहा था दबाव के, ये पूरी कंपेन बज़ाहिर अदालतों पे दबाव हुकूमत बढ़ा रही है। आप कैसे देखेंगे इस पूरी कंपेनिंग को जो इस अरसे जारी रही अदालतों के खिलाफ? गुजारा ये है कि जब आप उसूल पे नहीं चलते ना, बहुत से मसले पैदा होते हैं। अगर उसूल पे चले, कानून पे चले और अदालत फैसला करें तो ये सारे मसले पैदा ना हो। बाबर अवान साहब का मेरा मशवरा ये है कि इस किस्से को न छेड़ें, भुट्टो के कत्ल के मुकदमे को। अगर वो इसको छेड़ेंगे तो पीपल्स पार्टी को ये बताना होगा कि नवाब मोहम्मद अहमद खान को किसने कत्ल किया था। आज तक ना उनका कोई जाती झगड़ा मंजर आम पर आया है, न कोई और सबब मंजर आम पर आया है। उनके बेटे के साथ भुट्टो साहब का झगड़ा था, उस पर कई बार फायरिंग हुई, एक बार की फायरिंग में मारे गए। फिर ये सवाल भी उठेगा कि एफएसएफ बनाई क्यों गई थी। फिर ये सवाल भी उठेगा कि डॉक्टर नजीर क्यों कत्ल किए गए, ख्वाजा रफीक क्यों कत्ल किए गए, मौलाना शमसुद्दीन क्यों कत्ल किए गए। क्या चौधरी ज़हूर लाही के कत्ल का कोई मंसूबा था या नहीं था। तारीख के बात को दबन रहने दें, अगर इसको खोलेंगे तो इसमें पीपल्स पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। ये बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट में गवाह हुकूमत के दबाव पर लाए गए थे और जजों पर भी दबाव था, और शक का फायदा देकर भुट्टो साहब को बरी करना चाहिए था। कायदे की बात यह है, लेकिन भुट्टो को मासूम साबित करने की कोशिश अगर बाबर अवान साहब करेंगे या कोई और करेगा, उसका नतीजा पीपल्स पार्टी को उल्टा ही भुगतना पड़ेगा। बाबर अवान साहब जो है वो मुस्लिम लीग का मिजाज रखते हैं, उसी के वो कारकुन थे, हमारे साथी थे, नवाब अपने काम करते थे, सऊदी अरब में पढ़े थे। अब भी उनका ज़ौक़ और मिजाज ये है। लेकिन सियासत का मसला ये होता है कि जहाँ आपको जगह मिले, और राजा जफर लक्की 85 की कैंपेन के इंचार्ज थे, और जहाँ जहाँ आपको मौका मिलता है वहीं जाके आप खपते हैं ना। अच्छा ये बताएं हारून रशीद साहब, मिड टर्म इलेक्शंस, इमरान खान कहते हैं कि मिड टर्म नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं करेगी हुकूमत तो 190 आर्टिकल आ सकता है दरमियान में, और मिड टर्म इलेक्शंस हो सकते हैं, उस तरफ बड़ा मामला। आप क्या कहेंगे? इलेक्शन है, अगर नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, 17वीं तरमीम वापस लेते हैं, तीसरी बार वजीर आजम बनने का उन्हें मौका देते हैं और उन्हें एतमाद में लिए रखते हैं, तो शायद मिड टर्म इलेक्शन को टाला जा सकता है। वरना परफॉर्मेंस खराब है और अपोजिशन के साथ ताल्लुकात भी खराब हो और फौज के साथ शुकूक व शुबात भी हो, तो फिर जाहिर है, और मीडिया जो है वो भी नामुतमैन हो, यानी पब्लिक नामुतमैन हो, मीडिया तो उसी वक्त नामुतमैन होता है, तो फिर मिड टर्म इलेक्शन को टाला नहीं जा सकेगा। ये जरदारी साहब पे मनशर है। अगर वो मुस्बत अंदाज़ जिक्र इख्तियार करते हैं, अपनी गलतियों का इदराक करते हैं, तो मिड टर्म इलेक्शन टाला जा सकता है। लगता है ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है कि 2010 में मिड टर्म इलेक्शन हो गया। नहीं, लेकिन ये बताएं ना हारून रशीद साहब कि 17वीं तरमीम का अदालती फैसले से क्या ताल्लुक है? यानी अदालती फैसला तो एक अलग अलग। जी 17वीं तरमीम जो है वो तो 3 घंटे का काम है।
कर ले। पख्तूनख्वा का क्या मसला है? नवाज शरीफ साहब ने बड़ी सालिश प्रपोजल लिया, उसका नाम पख्तूनख्वा हजारा रखते हैं, जैसे गिलगित बल्तिस्तान रखा गया। उनका मुतालबा भी पूरा हो गया और जिनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो गए। सदमे तज़ीम का कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ एक है कि कोई ताकत अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहता। जमहूरियत इस चीज़ का नाम है कि अदालत, पार्लियामेंट, इंतजामिया सब अपनी जगह पर काम करे और काबीना फैसले करे। वज़ीर आज़म फैसले नहीं करता ना सदर जमहूरियत में, काबीना फैसले करते। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी दुनिया में। इख्तियार छोड़ना नहीं चाहते, बाकी सब काबिल हैं। हारून जी का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इंदा आपसे बात होती रहेगी। ख़वातीन और हज़रात, कराची से खैबर तक हुक्मरान क्या सोच रहे हैं, कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, दुनिया देख रही है, लेकिन अवाम इबालदीन के चंद अशार पे आज की नशिस्त का अख्तिताम कि हमने माना इस ज़माने में हंसी भी जुर्म है, हमने माना इस ज़माने में हंसी भी जुर्म है, लेकिन इस माहौल में अफसुर्दगी भी जुर्म है। दुश्मनी तो खैर हर सूरत में होती है गुनाह, एक मुअय्यन हद से आगे दोस्ती भी जुर्म है। इससे पहले जिंदगी में इतनी पाबंदी न थी, इससे पहले जिंदगी में इतनी पाबंदी न थी, अब तो जैसे खुद वजूद जिंदगी भी जुर्म है। आदमी इस जिंदगी से बच के जाए भी कहाँ, मैकशी भी जुर्म है और खुदकुशी भी जुर्म है। और सादगी में जान दे बैठे हजारों को हुक्म, सादगी में जान दे बैठे हजारों को हुक्म, आदमी सोचे तो इतनी सादगी भी जुर्म है। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का। सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं नहीं समझता कि कोई भी सदर साहब के खिलाफ साजिश कर रहा है। अगर हमें महसूस हुआ कि जमहूरियत या निज़ाम के खिलाफ अगर कोई साजिश हो रही है तो सदर साहब से पहले हम मैदान में होंगे। किसी को भी अपने मजबूत सियासी मकासद के लिए शहर की खिदमत से खेलने का हक नहीं है। आज कराची को जरूरत है हमारी सब भाइयों से। हमारा प्रेसिडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने हर कहने बात पूछ रहे हैं, जो हुकूमत का ये तसल्ली रखे, वी विल गिव द रिजल्ट, विल गिव द रिजल्ट। हर जगह हर वक्त सबसे पहले जियो न्यूज़, जियो और जीने दो।